दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में, एक सच के लिए आपके बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे और बीजेपी की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। किस तरह से दो धड़ों में बढ़ गई है बीजेपी और किस तरह से दो धड़ों में बढ़ गई है कांग्रेस। जहां बीजेपी में शिवराज मामा मतलब सीधे सीधे हाईकमान को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं मोहन यादव शायद नहीं बोल रहे खुल के कुछ भी किसी बारे में, ना हाईकमान को वो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है वो थोड़े टाइट हुए हैं अफसरशाही पे, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, लगता है कि कांग्रेस दो धड़ों में बट गई है। एक कमलनाथ साहब का ग्रुप है कांग्रेस का ही जो मोहन यादव को सपोर्ट करता है। मोहन यादव उनसे मिले, एक रात गए आए, मुलाकात हुई, ये खबरें आपने भी देखी होंगी। कमलनाथ जी के घर पहुंच गए थे सीएम, मतलब भूतपूर्व मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे, बात हुई, गुलदस्तों का आदान प्रदान हुआ। ये राजनीतिक एक मुलाकात थी, ये बात समझ में आती है। लेकिन ये बदलते हुए पॉइंट्स और बदलती हुई चीजें कुछ नजर नहीं आती। कांग्रेस का आला कमान चाहता क्या है, यह समझ में नहीं आता। कांग्रेस का आला कमान क्यों नहीं पूछता है कांग्रेस के नेताओं से कि अभी तक शिवराज मामा के इतने सारे घोटाले थे तो कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं कर पाए। सवाल कई होते हैं, लेकिन दो धड़ों की जहां बंटने की बात है तो यहां जीतू पटवारी जो 25,000 वोटों से हारे, बुरी तरह से शिकस्त मिली, एक तरफ वो ये बताते हुए दिखाई दिए कि ईवीएम की वजह से हारे, फिर दूसरी तरफ पलट करके उन्होंने एक बयान और दिया कि लाडली बहना की जो स्कीम थी मामा शिवराज की, उसकी वजह से हारे। यानी मामा शिवराज को एक तरह से वो सपोर्ट करते हुए नजर आए। इस तरह की वीडियो भी आपने काफी देख लिए होंगे। चलिए जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं अपनी इस वीडियो में, पहले वो देख लीजिए। इन्होंने मुरैना में एक बयान दिया था जिसमें पहले ईवीएम के बारे में बोला था और उसके बाद जो था लाडली बहना जो घोषणा थी शिवराज जी की, उसके बारे में बोला था कि शिवराज मामा की लाडली बहना दिखाई, चेहरा किसी को बनाया, लेके किसी को आए, इस तरह की बातें की थी। चलिए वो बयान हम आपको यहां दिखा देते हैं। आप देखो, मुख्यमंत्री का चेहरा था शिवराज सिंह जी चौहान। मुख्यमंत्री लाडली बहना के नाम पे चुना गया। मुख्यमंत्री ने चिल्ला चिल्ला कर पूरे प्रदेश में कहा, बहना मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ न कर पाऊं तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक नहीं है। बहनों ने उनके छाते में आकर वो ठपाठप दे दिए, पूरे मध्य प्रदेश में दे दिए। और अब मुख्यमंत्री बताए किसी और को और शादी किसी और से कर। सही है गलत? मैं मानता हूं जब मुख्यमंत्री वो बने उसके बाद उनका मंत्रिमंडल उनको बनाने की बारी आई, तब भी दिल्ली से लोगों को तय किया गया, मंत्रियों को तय किया गया, मुख्यमंत्री को मालूम भी नहीं कि कौन मंत्री बनेगा कौन मंत्री बनेगा। फिर उनके विभाग की बारी आई, तब भी दिल्ली से एक फरमान आया कि इस व्यक्ति को ये विभाग है। ये क्या एहसास कराता है? ये पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है कि राजतंत्र है। मुख्यमंत्री अपने अधिकारों का उपयोग ही नहीं कर सकता, तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या है? यह बयान आपने सुन लिया होगा दोस्तों। इस बयान को सुनने के बाद क्या आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को आंदोलन करना चाहिए था? मामा शिवराज की तारीफ कर रहे हैं, भैया बोल रहे हैं उनको, और आंदोलन नहीं कर रहे बिल्कुल भी कि बीजेपी अपना वादा पूरा नहीं कर रही। भाई चलिए, चेहरा किसी का दिखाया, शादी किसी के साथ हो गई, तो आंदोलन में आओ ना। कमलनाथ जी आंदोलन में आओ ना। कमलनाथ जी क्यों नहीं बोल रहे? कमलनाथ जी क्यों शिवराज सिंह सरकार पर बोल रहे? लेकिन कमलनाथ गुलदस्ता लेकर के चले आते हैं मोहन यादव के दरवाजे पर, जो हमारे सीएम हैं मध्य प्रदेश के, और सीएम यादव भी उनके यहां जाते हैं औपचारिक मुलाकात करने। ये औपचारिक मुलाकात थी। इसके मायने या तो इस तरह से निकाले जा सकते हैं कि एक कांग्रेस का धड़ा जो कमलनाथ का धड़ा है वो मोहन यादव को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरे मायने ये निकाले जा सकते हैं कि जीतू पटवारी का जो धड़ा है वो शिवराज सिंह चौहान को सपोर्ट कर रहा है। वरना एक बात बताइए आप, आज तक कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर पाई? और 25,000 से ज्यादा हारे हुए जीतू पटवारी, मजे की बात देखिए, विधानसभा का चुनाव हारे 25,000 से, लोकसभा का नहीं, विधानसभा का चुनाव हारे, और उन्हें जो था कांग्रेस ने सर आंखों में बिठा लिया। और भाई साहब जो हैं सोशल मीडिया पर बवाल मचाए हुए हैं, कारों में जो है उनके बड़े बड़े वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, मतलब वीडियोज आ रहे हैं
धम 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 धम, टाइगर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। मतलब क्या है यार, मां बहन एक कर रखी है। सोशल मीडिया पे नहीं, जनता के बीच जाइए, जनता से बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए, तब बात होगी। राहुल गांधी की तरह हौसला रखिए, मध्य प्रदेश को गूंथिए, तब आप जीतेंगे। अब आप बड़ा बुरा लग रहा होगा कांग्रेस के लोगों को, यार ये तो कांग्रेसी थे, आज खिलाफ कैसे बोलने लगे। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। जीतू पटवारी जी आपको भी और कांग्रेस को भी, कांग्रेस को नेताओं की जिनकी मति अंधी हो गई है, जो इंडिया गठबंधन बनाने वाले हैं और जो राहुल गांधी की बेकदरी कर रहे हैं। गुस्सा आता है जब स्टेट की तरफ देखता हूं तो जीतू पटवारी शिवराज मामा के पीछे लगे। अरे भाई, शिवराज मामा के बयान को देने की जरूरत क्या थी? आपको सीधे सीधे आंदोलन करना चाहिए था, एक वो निकालना चाहिए था, आपको मोर्चा निकालना चाहिए था कि भाई मांग पूरी करो। क्या बयानबाजी से सब कुछ पूरा हो जाएगा? बयानबाजी की, सोशल मीडिया में वीडियो डाला और खत्म। ऐसे थोड़ी होती है पॉलिटिक्स। माफ कीजिएगा, कांग्रेस आला कमान से भी माफी मांग रहा हूं, लेकिन यहां शिवराज मामा को देखो, जिस शिवराज मामा को भैया बोल रहे हैं जीतू पटवारी जी, वही 200 चूहे खाकर के बिल्ली हज को चली। मामा जी पुणे में जाते हैं, वहां एक बयान देते हैं, पुणे में छात्र संघ की एक उसमें बोलते हैं, मुझे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहा, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है, अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि हर जगह जनता का स्नेह और व्यापार मिलता है, प्यार मिलता, व्यापार मिलता है। हाँ, सही बात है, व्यापार और प्यार एक ही चीज है। जहां जाते हैं वहां लोग कहते हैं मामा मामा मामा, यही हमारी असली दौलत है। लेकिन मामा एक और बयान देते हैं, बोलते हैं क्या राजनीति में धन का प्रभाव खत्म करने के लिए तुम काम नहीं करोगे? क्या राजनीति केवल अमीरों की तिजोरी चलेगी? अरे मामा, अमीर तो आप बन गए। कांग्रेस ने व्यापम घोटाले पर अपना मुंह सिल लिया था, व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, पटवारी घोटाले में अभी तक रिजल्ट नहीं आए, और जीतू पटवारी जो हैं, मामा जी लाडली बहना की तरफ जीत गए। एक तरफ बयान दिया था दतिया में कि ईवीएम की वजह से जीत गए, दूसरी तरफ मामा जी। भाई ये जो बयान है, जीतू पटवारी एक कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ पद पर है, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है, उनको जरा सोच समझ करके बयान देना चाहिए। लेकिन जीतू पटवारी की अकड़ है कि रुकती नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है अंदर अंदर टूट चुकी है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस, एक कांग्रेस बीजेपी के इस धड़े के साथ, एक कांग्रेस बीजेपी के उस धड़े के साथ। जीतू पटवारी तो खुलेआम बोलते हैं कमलनाथ केवल मिलने गए, बस ये तस्वीरें आई सामने। वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के समझदार नेता हैं, इज्जत करते हैं उनकी, लोकसभा में भी काफी बड़ा अनुभव है उनको। लेकिन यहां तो यह है कि कच्छा उतार लो वरिष्ठों का। बात यह भी तो ठीक नहीं है ना, अगर वरिष्ठ आगे नहीं बढ़ने दे रहे या नहीं बढ़ने दिया गया, नहीं क्यों भाई, तुम क्यों हार गए? ये बताओ ना, तुम क्यों हार गए जीतू पटवारी? लेकिन चीजें ये हैं, और मेरे पास कुछ पॉइंट्स आए हैं, क्योंकि भोपाल के पत्रकारों के बीच कुछ ऐसी ही बातें चल रही हैं कि कांग्रेस जो है दो धड़ों में बढ़ चुकी है। कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ चुकी है। इसके साथ ही बयान यह भी आया है कि मतलब जो खबर आई है, बोली सबके ऊपर बोली, प्रियंका गांधी के उन शब्दों को लेकर के कांग्रेस आगे क्यों नहीं गई? कौन से ऐसे नेताओं को टिकट दे दिया गया कि 150 सीट जीत गई बीजेपी? कमाल की बात है भाई। तो इसको ना कामयाबी ना कहूं तो क्या कहूं, या कांग्रेस बीजेपी की है ये कहूं तो ना क्या कहूं। बड़ा सदमा लगता है तब जब अपने ही खंजर पीठ में घोंपते हैं। उनका मैं करूं क्या जो दोस्त बनकर मुझे हमेशा नाव डुबोते समय धोखा देते हैं। यह बात राहुल गांधी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। और व्यापम पर कोई बात नहीं, 100 चूहे खाकर के बिल्ली हज को चली, इस बात को बोलने के अलावा जीतू पटवारी लाडली बहना गाते रहते हैं। 1250, और ये क्या कांग्रेस दे पाती? कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगे थे जब सरकार बनी थी, क्यों संध्या ने छोड़ दी कांग्रेस? क्या हुआ था? दोस्तों, इस वीडियो की दूसरी लिस्ट कल जारी होगी, डालना मैं आज चाहता था, लेकिन कुछ सनसनीखेज खबरें जब पत्रकार मित्रों के द्वारा मिली तो मैंने सोचा कि आपको भी खबरदार कर दूं और कांग्रेस को भी खबरदार कर दूं और कांग्रेस के लोगों को भी खबरदार कर दूं। मतलब गुस्से से हकला रहा हूं कि ऐसा भी होता है कि एक धड़ा शिवराज मामा की तारीफ कर रहा है, लाडली बहना की वजह से जीत गए, और लाडली बहना की वजह से जीत गए तो तुम क्यों नहीं कर पाए?
खैर, शिवराज सिंह चौहान वो चीज हैं, वो कमाल के अभिनेता हैं जिन्होंने व्यापम घोटाला भी किया, पता नहीं कितने घोटाले किए और पता नहीं क्या क्या कर गए और पुणे में ईमानदारी का भाषण दे रहे थे। भाई कमाल है, मतलब माल डकार के डकार भी ना आना, यह मामा जी का चरित्र है। मामा मामा तो मामा जी अपनी जेब से कब बाकी के आप 1800 रुपए लाडली बहना को डाल रहे हैं, बता दीजिएगा, हम भी सूचित कर देंगे। राजनीति में धोखा और झूठे वादे ये गलत है, लेकिन जिस तरह का अभी शासनकाल देखा है सीएम मोहन यादव का और जिस तरह से उन्होंने नौकरशाही पर लगाम लगाई है, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, अभी तक नहीं हूं, और ज्यादा मुझे गालियां दी तो मैं जो है बैंड बजा दूंगा सबकी पोल मेरे पास है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।